नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। हटा थाना अंतर्गत भाई ने भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से किया हमला, भाई हुआ घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल शिविरों का किया जा रहा है आयोजन। 300 से भी अधिक विद्यार्थी सीख रहे हैं विभिन्न खेलों के गुण। महिला थाना के पुलिस अधिकारियों की हिदायत के बाद एक प्रेमी जोड़े का विवाह हुआ संपन्न। 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। ये दिन भर की खास खबर है और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जिला भाजपा कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। दमोह में खास बात ये रही कि इसमें भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष दुबे शामिल हुए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र शासन की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार लगातार 8 सालों से लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने केंद्र शासन की उपलब्धियों को यहां से गिनाया और कहा कि आगामी समय में भारत देश को विश्व गुरु बनाने की ओर भाजपा अग्रसर है और जल्द से जल्द इस मुकाम को भी हासिल कर लेगी। उन्होंने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब भी कोई बड़ी शक्ति को कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर दमोह जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष दुबे ने इस प्रेस वार्ता को लिया। उन्होंने यहां पर मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने 50 सालों में काम किया है और किस तरह से भाजपा ने 8 सालों में काम किया है। आशीष दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं उनका बखान यहां से किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विश्व शक्ति बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं, जो अब सफल होते भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान यहां से किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे पहले विश्वगुरु था, अब दोबारा विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। वहीं कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश को कोरोना जैसी त्रासदी से भाजपा सरकार निकाल कर लाई है। इसके अलावा जो योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही हैं, उन सभी का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। प्रदेश भाजपा मंत्री आशीष दुबे ने यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। इन 8 साल की उपलब्धियों को लेके ही आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में बात आप सभी के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 8 साल में भारत में जिस तेज गति से विकास हुआ है और भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर जिस तरह से मजबूती के साथ उभरी है, यह बात जनता के बीच में जानी चाहिए। मोदी जी की सरकार जो लगातार अभी भी इस देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, उसी निमित्त आज उनके द्वारा पिछले 8 सालों में 8 साल का कार्यकाल अभी उनका हुआ है, जिस तरीके से हमने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किए हैं, उनको लेकर आज हम आपके माध्यम से जनता के बीच में बताना चाहते हैं। इसी के निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने मजबूत विपक्ष की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को समर्पित पार्टियों को आगे आना चाहिए और परिवारवाद के शिकंजे से दूर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूत विपक्ष बना सकती है? नहीं, ये तो विपक्ष, देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। इसलिए हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि ये 2 पहिए होते हैं प्रजातंत्र के, एक पक्ष एक विपक्ष। पक्ष अपना काम कर रहा है और पक्ष को हमेशा कहीं ना कहीं उस बात के लिए चेताते रहने के लिए एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए और हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो। लेकिन अब कौन हो और क्या हो, ये उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। विपक्ष बनाना हमारा काम नहीं है।
देश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज दमोह जिला भाजपा कार्यालय में भी ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यहाँ पर मौजूद है भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष दुबे ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। हटा थाना अंतर्गत आने वाले सकोनी गांव में एक भाई के ऊपर उसके भाई और भतीजों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उल्टी कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इसके बाद भाई की हालत बिगड़ी और उसे गंभीर हालत में पहले हटा से दमोह रेफर किया गया और फिर दमोह से जबलपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पानी की निकासी को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद भाई ने भाई के ऊपर हमला किया और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। दमोह के हटा थाना अंतर्गत आने वाले सगोनी गांव में भाई ने भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया। इसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में पहले हटा से दमोह रेफर किया गया, फिर दमोह से जबलपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हटा थाना अंतर्गत आने वाले सगोनी गाँव में रहने वाले दीनदयाल अहरवार का उनके ही भाई के साथ पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया। दीनदयाल का कहना यह है कि नहाने का पानी निकलने को लेकर उनके भाइयों से उनका विवाद हो गया। इसके बाद उनके भाई और भतीजों ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया। हालांकि उल्टी कुल्हाड़ी से ये हमला किया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्हें पहले हटा स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया, हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह में भी हालत बिगड़ने पर परिजनों की माने तो उसे जबलपुर रेफर किया गया है और घटना की वजह केवल पानी की निकासी बताई जा रही है। इस घटना की सूचना हटा थाने में दी गई है। इसके बाद हटा थाना पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश की जा रही है। इस घटना के संबंध में पीड़ित दीनदयाल और उसके बेटे ने हमें जानकारी देते हुए बताया। जी बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और क्या हुआ है? ग्राम सगोनी में ग्राम सगोनी मानव से आए सर। हटा थाने में जो रिपोर्ट की फिर उन्होंने हटा सिविल अस्पताल में भेजा, तो उन्होंने डॉक्टर लोगों ने उन्होंने दमोह रेफर कर दिया। क्या हो गया था सर? सुबह 6 बजे की बात है, तो ना पानी बह रहा था, उनको उनका पानी बह रहा था, नहा भी देता वो भी नहाते हैं, उनको पानी आया तो मैं कीड़े काटने लगे। हमें मैसेज में देखो तो कीड़े न काटो, तो पानी को गाड़ दो कछुए नीचे से, ताकि पानी का निकास हो जाए। कीड़े काटते थे, हम पहुँचे भगवान बने थे, पीछे हम खड़े थे। सुबह से फिर हम उल्टी कुल्हाड़ी दुल्हानी के बाद 3-4 मार अंदर गए सर। कितने मारी है? पहले सर प्रमोद 2 कुल्हाड़ी प्रमोद ने मारे, फिर सर फिर आओ धनी आओ, फिर बाद में राजेश ने मारी से गिर गए। 3 लोगों ने मारा। 3 लोगों ने मारा। कौन है ये आपके? सर परिवार में तो भाई हैं, भतीजे हैं, परिवार ही थे। पानी की निकासी को लेकर विवाद है। पानी की निकासी वहाँ गंदगी और था सर, दही नहा था, वहीं को पानी आया। क्या नाम लिखते आप? दीनदयाल अहरवार। कौन है ये, क्या हुआ है? हमारे पापा जी, हाँ, वो बहुत सुबह उठे 6 बजे, तो उनने बोला होगा, तो उसी पे हुगारी का लुच देते हुए और उनको मारने के लिए तो उन्होंने मार ही दिया था मनहानी कुल्हाड़ी, वो वहीं गिर गए। हम लोगों को पता लगा तो हम लोग सो रहे थे, तो उठे तत्काल, तो फिर उनको उठाया, सीधा हटा लेकर आया। हटा में सीधा उन्हें रेफर कर दिया था और हॉस्पिटल से दमोह के लिए। अभी डॉक्टर ने क्या बोला है? अभी डॉक्टर ने बोला है कि भर्ती है, और मैं उन्हें बोल दिया कि जबलपुर ले जाना पड़ेगा। जबलपुर रेफर का बोला है? जी। अच्छा, किन किन ने मारा था? फिर मोद ने, राजेश ने, धनीराम ने। आपका नाम क्या है? हमारा नाम आशीष अहरवार। हटा थाना अंतर्गत आने वाले सगोनी में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें भाई ने भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया है और दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर रेफर किया गया है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के विभिन्न स्कूलों में जिला शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय, MLB स्कूल और JPB स्कूल में ये कैंप चल रहे हैं। इसमें सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये निःशुल्क कैंप चल रहा है, जिसमें जिला क्रीड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग विवेक दत्त शर्मा द्वारा सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों के गुण सिखाए जा रहा है। इसके अलावा अन्य कोच भी मौजूद हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जिसमें हॉकी,
क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस बॉल और अन्य प्रकार के खेल यहाँ पर बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी तक 300 रजिस्ट्रेशन इस ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए हो चुके हैं। लगभग हर बच्चा सुबह से इन स्कूलों में पहुँचता है और विभिन्न खेलों के गुण सीख रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा दमोह की विभिन्न शालाओं में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के जिला क्रीड़ा अधिकारी विवेक दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में बड़ी संख्या में विभिन्न शालाओं के बच्चे पहुंच रहे हैं और खेल के गुण सीख रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें सभी शाला के बच्चे पहुंच रहे हैं, चाहे वो शासकीय शाला हो चाहे अशासकीय शाला हो, सभी के लिए ये खेल प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, ताइक्वांडो, हॉकी, हैंडबॉल सहित विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कई स्पेशल कोच भी मौजूद हैं जो बच्चों को विभिन्न खेलों के गुण सिखा रहे हैं। किस तरह का नज़ारा रहा दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर, आइए देखते हैं। तो ये क्या आयोजन चल रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा दमोह जिले में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दमोह जिले में अध्ययनरत शासकीय एवं शासकीय सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 6 ब्लॉकों में अलग अलग खेलों का और दमोह ब्लॉक में बहुत विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक लगभग कितने प्रशिक्षार्थी पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे पहुंच रहे हैं? अब तक दमोह में लगभग 250 प्रशिक्षणार्थी हैं और जिले के अन्य ब्लॉकों में लगभग 700 प्रशिक्षणार्थी भाग लिया। कौन कौन से खेल खेला जा रहा है? इसमें हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कराटे, ताइक्वांडो आदि विभिन्न खेल। जिला शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे बड़े चाव से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। खास बात यह है कि इन सभी शिविरों में 300 से भी अधिक बच्चे पहुंच रहे हैं जो विभिन्न खेलों के गुण सीख रहे हैं। यहाँ पर मौजूद खेल अधिकारियों की माने तो ये बच्चे दमोह में खेल का भविष्य बना सकते हैं। काफ़ी उम्दा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे आगे बढ़कर खेलों की बारीकियों को सीखें। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बारिश का मौसम आने वाला है, उसके पहले दमोह के सभी बड़े नालों की सफाई की जा रही है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी BL सिंह द्वारा दमोह के लगभग सभी बड़े नालों की सफाई की जा रही है। खासतौर पर घंटाघर के आसपास के इलाकों में मौजूद बड़े नाले और निचले क्षेत्रों में बड़े नालों की सफाई की जा रही है। आगामी बारिश के समय जल भराव ना हो, जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके, यही वजह है कि नालों की सफाई इस समय युद्ध स्तर पर की जा रही है। बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में दमोह के निचले क्षेत्रों में अक्सर जल भराव की सूचना मिलती है। यही वजह है कि दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के निर्देशन में दमोह में विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े नालों की सफाई की जा रही है। घंटाघर और आसपास के इलाकों में बड़े और पुराने नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके अलावा दमोह के निचले क्षेत्रों में भी नालों की सफाई की जा रही है। बारिश शुरू होते ही जल भराव की कई खबरें आपके सामने आती हैं। खासतौर पर दमोह के निचले इलाकों में काफ़ी जल भर जाता है, बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। यही वजह है कि दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य द्वारा निर्देशन दिया गया है कि इन नालों की जल्द से जल्द सफाई की जाए। इसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी BL सिंह के निर्देशन में सफाई कार्य जोर शोर से चल रहा है। अनीश सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। गौर राधा रमण मंदिर का आज पाटोत्सव मनाया गया। दरअसल ये इनकी वर्षगांठ का उत्सव होता है, जिसमें हर साल उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये 32वां पाटोत्सव है। इसके चलते एक भव्य शोभा यात्रा सुबह से निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस गौर राधा रमण मंदिर पहुंची। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि गौर राधा रमण मंदिर दमोह का प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आज इनका पाटोत्सव मनाया गया और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई।
दमोह के गौर राधा रमण मंदिर का आज पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दरअसल ये मंदिर की वर्षगांठ है। आज 32वां पाटोत्सव है। यही वजह है कि एक भव्य शोभा यात्रा गौर राधा रमण मंदिर से शुरू हुई, जो कि शहर भ्रमण करते हुए वापस गौर राधा रमण मंदिर पहुंची। ये भव्य शोभा यात्रा सुबह सुबह निकली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। गौर राधा रमण मंदिर में हर साल पाटोत्सव मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। इस वर्ष भी यहाँ पर कई आयोजन संपन्न किए जाएंगे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों के शामिल होने की संभावना है। मनीष सोनी, लुधियाना न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में काफ़ी लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा था कि प्याऊ का निर्माण किया जाएगा और इस प्याऊ को संचालित किया जाएगा। रोटरी क्लब द्वारा एक प्याऊ तो बना दी गई है, लेकिन गर्मी खत्म होने को हो और ये प्याऊ अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। दरअसल यहाँ पर जिला अस्पताल के अंदर पानी की काफ़ी समस्या रहती है। यही वजह है कि रोटरी क्लब द्वारा यहाँ पर प्याऊ बनाई जा रही थी, लेकिन काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है इस प्याऊ को बने और प्याऊ अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। गर्मी खत्म होने वाली है, लेकिन दमोह जिला अस्पताल में बनी प्याऊ अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। दरअसल जिला अस्पताल में पानी की समस्या को लेकर कई खबरें दिखाई गई हैं। इसके बाद रोटरी क्लब द्वारा यहाँ पर प्याऊ बनवाई गई है, जिसका संचालन जिला अस्पताल द्वारा किया जाना है, लेकिन अभी तक ये प्याऊ शुरू नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की माने तो अब गर्मी खत्म होने को है, बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन प्याऊ अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ पर दाखिल मरीजों को उम्मीद थी कि जब ये प्याऊ शुरू होगी तो उनको ठंडा पानी मिल सकेगा, लेकिन प्याऊ बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है, रंग रोगन हो गया है, लेकिन प्याऊ अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जिला अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि कब तक ये प्याऊ शुरू हो पाती है और कब तक यहाँ पर दाखिल मरीजों और उनके परिजनों को इसका लाभ मिल पाता है। दमोह के महिला थाना के अधिकारियों के सानिध्य में आज एक प्रेमी जोड़े द्वारा विवाह किया गया। दरअसल ये मामला शादी के पहले बेवफाई का नजर आ रहा है। एक युवती दमोह के महिला थाने पहुंचती है। युवती का कहना यह है कि बीते 3 सालों से एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन युवक शादी करने से इनकार कर रहा है। जिसके बाद महिला थाना प्रभारियों द्वारा और वहाँ के अधिकारियों द्वारा दोनों को बुलाया गया, समझाइश दी गई, जिसके बाद आज दोनों का विवाह जटाशंकर में संपन्न कराया गया। दमोह के महिला थाना द्वारा आज सक्रियता दिखाते हुए एक लव स्टोरी को पूरा किया गया और उसे शादी में परिवर्तित कराया गया। दरअसल महिला थाना आज एक युवती पहुंची। उसके द्वारा शिकायत की गई कि एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग करीब 3 से 4 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अब लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है, जिसकी शिकायत युवती द्वारा महिला थाने में की गई। महिला थाने द्वारा दोनों को बुलाया गया और दोनों के परिजनों को बुलाया गया, उनको समझाइश दी गई। इसके बाद लड़का शादी करने के लिए मान गया और दोनों की शादी दमोह की जटाशंकर धाम में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर और मांग भरकर पूरी की गई। इस संबंध में महिला थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास ये लड़की आई थी और बता रही थी कि 3 वर्षों से लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन अब परिजनों के दबाव में लड़का उससे शादी करने से इनकार कर रहा है। जिसके बाद महिला थाना प्रभारी द्वारा उसे समझाइश दी गई और आखिरकार दोनों की शादी हो गई है। शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस संबंध में हमने महिला थाना प्रभारी और महिला थाना डीएसपी से बात की। कुछ नहीं, मतलब ये शादी नहीं कर रहा था तो हम पुलिस स्टेशन आए थे, तो हमने मतलब आवेदन पत्र दिया था। फिर इधर से पत्र गया, इसको लेके आए, फिर थोड़ी देर जेल में डाला, फिर ये बोलने लगा हम शादी करेंगे। आप लोग बीच में कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। तो शादी की आप लोगों ने पहल वगैरह की इनसे बोला? हाँ, मतलब इसने बोला था हमसे शादी करेंगे, फिर मतलब ये कहीं और शादी करने लगा। फिर हमें पता चली तो फिर हमने रिपोर्ट वो की।
बीच में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं हो पा रही शादी? पता नहीं, इसके पापा मना कर रहे थे, तुझे बोल रहे थे हम नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा कुछ नहीं, मतलब इधर आए, फिर रिपोर्ट दर्ज की, आवेदन पत्र दिया, फिर इसके इधर गए, फिर जो बोलने लगा हम शादी करने को तैयार हैं। ये घर वाले मान गए तो शादी हो गई। आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े? हम अभी इस बार 12th आए। हाँ, लड़का ITI कर रहा है। कुछ नहीं, उसने रिपोर्ट कर दी हमें, फिर हमको हाँ बोलनी पड़ी, शादी कीजिए, हो गई। आपने क्या मजबूरी में शादी की या पहले भी करना चाहते थे? नहीं, हम तो करना चाहते थे। कब से आप लोगों का लव है? 2-3 साल हो गए। 3 साल से? तो शादी क्यों नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे? ऐसी घर वाली मंजूर नहीं होती, इसलिए नहीं करना चाहते। अब लड़की खाने आई है तो मंजूर हो गए, होने वाला अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छे से रखेंगे हाँ, कि 4 दिन के बाद फिर नहीं, अच्छे से रखेंगे। एक बालिग बच्ची आई थी, तो उसने आके एक लड़के के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया था। उस आवेदन पत्र की जांच में अपन ने लड़के को भी बुलाया, तो दोनों की सहमति से दोनों का राजीनामा, पहले वो इनका प्रेम चलता था तो लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद दोनों में राजी बाजी से समझौता हो गया, तो शादी तक करने को तैयार, तो दोनों फिर यहाँ से चले गए। लड़की तो कहीं शादी आदि की बात चल रही थी, क्या कुछ ऐसा भी जानकारी है? हाँ, सुना था कि लड़के की शायद 9 तारीख को सगाई वगैरह थी, तो उस बीच में ये आवेदन दे दिया, तो अब लड़का उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लव स्टोरी तो 3 वर्षों से चल रही है। मेलवारा मेले से ये लव स्टोरी शुरू हुई थी, लेकिन लड़के के परिजनों के दबाव में ये लव स्टोरी खत्म होने वाली थी, लेकिन महिला थाना के पुलिसकर्मियों के दखल के बाद अब ये शादी संपन्न हो सकी है। नरेंद्र रेठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बांदकपुर से शिव भक्त दमोह के गड़ाकोटा पहुंचे और PWD मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात की। उन्होंने बांदकपुर के अतिक्रमण हटाने की बात भी उनसे कही, जिसके बाद PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने आला अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत की और इस विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात भी कही। बांदकपुर के अतिक्रमण को हटाने के लिए शिव भक्तों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज वे गड़ाकोटा पहुंचकर PWD मंत्री गोपाल भार्गव के निवास पहुंचे। उन्होंने PWD मंत्री से मुलाकात की और एक ज्ञापन के जरिए उन्हें अवगत कराया कि दमोह के बांदकपुर में काफ़ी अतिक्रमण है, वे बांदकपुर को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने वहां के फोटोग्राफ और वीडियो भी PWD मंत्री गोपाल भार्गव को दिखाया। उनकी बातों को सुनकर गोपाल भार्गव ने दमोह जिले के आला अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की और इस विषय में उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल दमोह के देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर, जो कि लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, वहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण है, जिसको हटाने के लिए शिव भक्तों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब उनके द्वारा PWD मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात की गई। देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर न केवल दमोह ज़िले बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण है। मुख्य द्वार के सामने और आसपास कई जगह अतिक्रमण किया गया है। बांदकपुर को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से आज शिव भक्तों द्वारा PWD मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात की गई, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। हटा थाना अंतर्गत भाई ने भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से किया हमला, भाई हुआ घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल शिविरों का किया जा रहा है आयोजन। 300 से भी अधिक विद्यार्थी सीख रहे हैं विभिन्न खेलों के गुण। महिला थाना के पुलिस अधिकारियों की हिदायत के बाद एक प्रेमी जोड़े का विवाह हुआ संपन्न। 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। ये हैं दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।